तो प्रसंग ये था कि आत्मा बंधन में आया क्यों, उसका कारण क्या, बंधन में आया क्यों। उसका उत्तर दिया तद योगो अपि अविवेकात्। भले ही सहयोगी कारण जितने भी हों, फिर भी जो मूल कारण है, सबसे मुख्य कारण, वो है अविवेक, अविद्या। अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण जीवात्मा यहां शरीर में बंध गया। जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक बंधा रहेगा। अविवेक जब तक बना रहेगा तब तक बार बार जन्म होता रहेगा। जब अविवेक हट जाएगा तो बंधन का कारण हट गया, तो कारण के हटने पर कार्य भी हट जाएगा, बंधन भी खत्म। इसलिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सभी शास्त्रों में ये बात बताई, जब तक अविद्या रहेगी, 5 क्लेश रहेंगे, तब तक जन्म चालू रहेगा। 5 क्लेश हटाओ, मुक्ति में जाओ। तो इन 5 में सबसे इनका लीडर, नेता, वो है अविवेक। सांख्य दर्शन में उसका नाम अविवेक, योग दर्शन में उसका नाम अविद्या। तो अविद्या के कारण व्यक्ति यहां संसार में फंस जाता है। उसके अंदर इच्छाएं बन जाती हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको सुख दिखता है। कल शाम को भी बताया था, जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें रुचि होती है, आकर्षण होता है, अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है। और जिस चीज में दुख दिखता है उससे व्यक्ति वापस दूर भागता है कि नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये तो दुखदायक है। आपको कोई प्लेट में मिठाई रखकर प्रस्तुत करे तो आप उसको स्वीकार करेंगे या नहीं? कर लेंगे। और अगर कोई ट्रे में काला कोबरा रख के आपको भेंट करे तब स्वीकार करेंगे? हटाओ यार, ये कोई भेंट है? ऐसी काला कोबरे की कोई गिफ्ट होती है? इसको फेंको दूर। तो उसमें दुख दिखता है, इसलिए आदमी उसको दूर भागता है, दूर फेंकता है, नहीं चाहिए। तो जब तक संसार में सुख दिखता है तब तक आप गिफ्ट स्वीकार करेंगे। हाँ हाँ, लाओ लाओ, धन भी लाओ, संपत्ति लाओ, मोटर लाओ, गाड़ी लाओ, मकान लाओ, सोना चांदी, बेटा पोता, ये वो सब चीज लाओ, क्योंकि उसमें सुख दिख रहा है। तो जब तक सुख दिख रहा है तब तक उसमें आसक्ति है, जब तक आसक्ति है तब तक ईश्वर कहेगा लो अगला जन्म भोगो। तुम्हारी इच्छा है संसार का सुख भोगने की, लो भोगो। सब माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ या ना, पूरी ताकत लगाते हैं। पर माता पिता तो सर्वशक्तिमान नहीं है, जितनी शक्ति है उतनी पूरी करते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। एक जन्म में नहीं हुई, बच गई, तो ईश्वर कहेगा लो दूसरा जन्म लो और पूरी करो, जब तक तुम कहोगे तब तक दूंगा। ईश्वर के पास भंडारे में कोई कमी नहीं है, उसके भंडार भरे पड़े हैं। जब तक आप चाहेंगे तब तक वो आपको सारी गिफ्ट देता रहेगा, सारी चीजें देता रहेगा। और जब आप थक जाएंगे कहेंगे बस बस, अब देख लिया, कुछ नहीं है, नहीं चाहिए, तो नहीं देगा। जबरदस्ती थोड़ी थोपेगा ईश्वर। आपकी इच्छा है तो आपको देगा, नहीं है तो नहीं देगा। माताएं बच्चों को खाना खिलाती हैं, अगर बच्चे की इच्छा है खाने की तो वो खिलाएंगी, और बच्चे की इच्छा नहीं है तो माँ खिलाएगी? हाँ जी, नहीं खिलाएगी। ये खाता ही नहीं तो क्यों खिलाएं जबरदस्ती? बुद्धिमती माताएं तभी खिलाती हैं जब बच्चे को भूख हो, खाने की इच्छा हो तो ही खिलाती, नहीं हो तो नहीं खिलाती। तो ईश्वर भी तो बुद्धिमान है, वो भी तब तक हमें देगा जब तक हमारी इच्छा है। जब तक हम कहेंगे और जन्म चाहिए तब तक ईश्वर और जन्म देगा। अभी हमें बंगले का सुख लेना है, अभी हमको गाड़ी का सुख लेना है, अभी हमको सोना चांदी का सुख लेना है, अभी ये चीज चाहिए, अभी वो चीज चाहिए, तो ईश्वर कहेगा लो। इसलिए
जब तक इच्छा बनी रहेगी संसार की सुख की, तब तक ईश्वर जन्म देता रहेगा। अब यहां इस बात का इस प्रसंग से क्या संबंध है? संबंध यह है कि ये संसार में सुख मानना, समझना, कितना सुख समझना जितना आप चाहते हैं। आप कितना चाहते हैं? 100%। तो आप 100% सुख चाहते हैं और इतना समझना कि संसार की चीजों में 100% सुख है, ये अविवेक है। हाँ जी, अविवेक समझ में आया? आप 100% सुख चाहते हैं, उस 100% सुख को कहाँ ढूंढते हैं? सोने में, चांदी में, कपड़ों में, फैशन में, मकान में, गाड़ी में, खाने पीने में, इन सब चीज़ों में आप 100% सुख ढूंढते हैं। क्या इन चीज़ों में 100% सुख है? नहीं है। भाई में, भतीजे में, बहन में, चाची में, मौसी में, बुआ में, मामा में, चाचा में, दादा में, दादी में, क्या इनमें 100% सुख है? नहीं है। और इनमें सुख मानना, 100% मानना, यही अविवेक है। तो जब तक ये अविवेक है तब तक बंधन रहेगा। ईश्वर कहेगा लो, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बेटा पोता, भाई भतीजे, पति पत्नी, जितना सुख चाहिए लो। तो ये अविवेक के कारण व्यक्ति यहां पर बंधा हुआ है। ये है बंधन का कारण। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान को हर वस्तु में दुख दिखता है। सर्वम, सब वस्तुओं में, दुखम, उसको दुख दिखता है बुद्धिमान को। अब इस वाक्य को मैं थोड़ा सा पलट के बोलता हूं। पहले सीधा बोलूंगा फिर पलट के बोलूंगा। सीधा तो ये है, बुद्धिमान को सब वस्तुओं में दुख दिखता है। अब पलट के बोलता हूं, जिसको सब वस्तुओं में दुख दिखता है वो बुद्धिमान है। तो अब आप देखिए अपना अपना हिसाब, आपको सब वस्तुओं में दुख दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। बस यही तो अविवेक है। इसी का नाम अविवेक है। जब आपको हर चीज में दुख दिखाई दे, जड़ और चेतन, संसार की जड़ चेतन सब वस्तुओं में दुख दिखाई दे, तब समझ लेना अब हम बुद्धिमान हो गए। तब समझ लेना अब बुद्धिमान हुए। और जब तक ये स्थिति नहीं आई तब तक अविवेक है, तब तक अविद्या है। और वही अविद्या हमारे बंधन का कारण है, ऐसा कपिल मुनि जी कह रहे हैं। एक दिन हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे, स्वामी सत्यपति जी महाराज, और पढ़ाते पढ़ाते, प्रवचन करते करते बीच में बोले कि एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। हिमालय पर्वत, एक एक व्यक्ति के अंदर अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है। अब बताओ, हिमालय पर्वत छोटी चीज है? सोचो कितनी भारी अविद्या है हर व्यक्ति के अंदर। इसलिए उसका वो अविद्या जब तक रहेगी तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। इसलिए तो मुक्ति में कोई एक आध जाता है, करोड़ों में एक आध, लाखों में नहीं, करोड़ों में। करोड़ों में कोई एक आध जाता है मुक्ति में, क्योंकि इतना भारी अविद्या जो बैठी है वो बांधे रखती है, बार बार बांधे रखती है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि हाँ अविद्या क्या चीज है, और फिर अपने अंदर ढूंढता है मुझ में कितनी अविद्या बाकी बची है, और उस अविद्या का नाश करता रहता है, उसको उखाड़ता रहता है, खत्म करता रहता है, उसकी अविद्या खत्म हो जाती है लंबे समय में। बहुत परिश्रम से, पुरुषार्थ से, तपस्या से, वैराग्य से, परोपकार से, समाधि से ये सारी अविद्या ऐसे धीरे धीरे उखड़ती है। जिसकी पूरी उखड़ जाती है उसका मोक्ष हो जाता है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब जगह दुख ही दुख है, दुख मुझे चाहिए नहीं, मैं क्यों जन्म लूं, मुझे नहीं चाहिए। तो ईश्वर फिर उसको जबरदस्ती जन्म नहीं देगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। पर जब तक अविद्या है तब तक तो उसको सुख दिखता है और तब तक वो जन्म लेगा।
इसके तुल्य और कोई कारण बंधन का नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे मुख्य कारण है, सबसे मूल कारण है। बाकी तो सहयोगी हो जाते हैं थोड़े बहुत। कहीं कहीं कहते हैं जी सकाम कर्म से बंधन होता है, सकाम कर्मों को भी बंधन का कारण बताते हैं। हाँ ठीक है, पर वो सकाम कर्म भी तो तभी होता है जब अविद्या हो। अविद्या होगी तो ही सकाम कर्म होगा। अगर तत्व ज्ञान है तो वैराग्य है, वैराग्य है तो निष्काम कर्म होगा, सकाम होगा ही नहीं। सकाम कर्म जो सहयोगी कारण है वो भी तभी है जब उसके पीछे मूल कारण अविद्या हो, अविवेक हो। इसलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा बताई कि सबसे बड़ा कारण, सबसे भारी कारण अविद्या है। इस अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने बताया 8वें नियम में। आर्य समाज का 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये है वो अविद्या जिसके नाश के लिए बोल रहे हैं। वहां 8वें नियम में अविद्या का अर्थ अशिक्षा नहीं है कि भाई स्कूल नहीं गया तो उसमें अविद्या है। वो स्कूल वाली विद्या को नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो इस अविद्या को बात कर रहे हैं जो अभी अभी बताइए आपको। संसार में 100% सुख समझना, जड़ चेतन पदार्थों में 100% सुख समझना, ये अविद्या, इसका नाश करना, यही बंधन का कारण। ये अविद्या तो स्कूल के पढ़े लिखे में भी है और अनपढ़ में भी है, सब में है। इसलिए न उसकी मुक्ति होती न इसकी, पढ़े लिखे की भी नहीं होती, अनपढ़ की भी नहीं होती। जब तक ये अविद्या बची है तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। बड़े से बड़ा पीएचडी हो, स्कॉलर हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब में अविद्या है। इसलिए इनका सबका अगला जन्म होगा। जो इस अविद्या का नाश करेगा उसकी मुक्ति होगी। अब लोग इस अविद्या को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो नाश क्या करेंगे? जब नष्ट नहीं होगी तो जन्म भी चालू रहेगा, मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए करोड़ों में एक आध की होती है जो इन बातों को समझता है और मेहनत करता है। ठीक है, बोलिए, कोई शंका हो तो। योग दर्शन में जो अविद्या बताई, ना इसकी बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हम पढ़ रहे हैं दर्शन में अविद्या, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, स्कूल वाली इसकी विद्या, ये तो अविद्या हो गई। संसार में सुख मानना, 100% सुख मानना, ये तो अविद्या है। अब सच्चाई क्या है? वो विद्या है। ये तो झूठ है। जो झूठ है वो अविद्या है और जो सत्य है वो विद्या है। सत्य क्या है? महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं संसार में एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, ये सत्य है। दूसरे पाद का 15वां सूत्र है योग दर्शन। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। अब रेशो निकाल लो, 1 और 4 की रेशो है तो सुख 100 में से कितने टका हुआ? 20%। और दुख कितना हुआ? 80%। ये विद्या है। इसका नाम है विद्या। 20% सुख है, 80% दुख है, ऐसा समझना, ऐसा मानना, ये विद्या है। और 100% सुख मानना या 80% सुख मानना अविद्या है। जब यहां 20% सुख है तो 20 मानो। फिर एक व्यक्ति कहेगा चलो 20% तो है, 20 तो ले लो। वो अपना कुतर्क लगाएगा, 20 तो है, 20 तो ले लो। तो इसका उत्तर है अगर आप 20 को पकड़ेंगे तो 80 भी साथ में आएगा, वो 4 दुख भी आएंगे। ऐसा असंभव है, ऋषियों ने लिखा है शास्त्र में, असंभव कि कोई व्यक्ति संसार में से केवल सुख तो भोग ले और दुख से बच जाए। ये असंभव है, कठिन नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल। अगर सुख लिया तो 4 दुख नहीं छोड़ेंगे। यही तो 15वां सूत्र कह रहा है योग दर्शन का। योग दर्शन दूसरा चैप्टर 15वां सूत्र यही कह रहा है, यदि आपने एक सुख लिया तो 4 दुख नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका।
वो कब पीछा करेंगे आपका? फिर आपको 20% सुख मिलेगा, 80% दुख। क्या आपको स्वीकार है? 20% सुख भोगना और 80% दुख भोगना क्या आपको स्वीकार है? नहीं है तो छोड़ो। अब जब ये समझ में आया कि 20% ही सुख है और 80% दुख है, ऐसी स्थिति में यदि आप उस 80% दुख से बचना चाहते हैं तो इसका तरीका है वो जो 20% सुख है उसको भी छोड़ो। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। उसको भी छोड़ो, तब उस 80 से पीछा छूटेगा। जब 20% सुख को छोड़ेंगे तब 80% दुख से पीछा छूटेगा। ये संसार में जीने का तरीका है। जब तक जी रहे हैं तब तक ऐसे दिमाग बना के चलना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी ने सिखाया कि संसार का सुख मत लो, खतरा है। संसार की विषयों में, रूप रसगंध पांच विषयों में सुख मत लो। एक सुख लोगे 4 दुख भोगने पड़ेंगे। जिसको समझ में आता हो लाभ ले लो, नहीं आता तो नहीं। आप जानो क्या करना। शास्त्र तो बता रहा है कि ये विद्या है, ये सच्चाई है। ये तो केवल एक उदाहरण दिया मैंने अविद्या का। दुख को सुख समझना, 80% दुख को 100% सुख समझे बैठे हैं, यानी 20% सुख को 100% समझे बैठे हैं। ये अविद्या का एक हिस्सा हुआ है। अभी 3 और हैं। हाँ बोलिए। या तो माइक दो भाई इनको, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं देता ठीक से। हाँ हाँ, वो सुख जो है ना, सत्संग में जाते हैं और सुख मिलता है। ये जो सुख है ये भौतिक इंद्रियों वाला सुख नहीं है, ये आध्यात्मिक सुख है जो विद्या से मिल रहा है। सत्संग में आते हैं, आपको वेदों की विद्या सुनने को मिलती है। इस विद्या से जो सुख मिल रहा है उसका नाम आध्यात्मिक सुख है। इंद्रियों से जो भोग रहे हैं वो इंद्रियों वाला है। इंद्रियों से जो सुख भोग रहे हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, इन इंद्रियों से जो सुख भोग रहे हैं उसकी बात है। वो 20% है और 80% उसमें दुख छिपा हुआ है जो हर एक को नहीं दिखता है। वो योगी को दिखता है, तत्वज्ञानी को दिखता है, वैराग्यवान व्यक्ति को दिखता है, सबको नहीं दिखता। जैसे हाँ, जो भौतिक इंद्रियों का सुख है वो वाला तो वो योगी को दिखता है, तत्वज्ञानी को दिखता है, विवेकी व्यक्ति को दिखता है, सबको नहीं दिखता। जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसका परीक्षण करता है तो डॉक्टर को दिखता है इसको क्या रोग है, हर एक को दिखता है। बस यही फर्क है। जैसे डॉक्टर जानता है इस व्यक्ति को क्या रोग है, उसके पास वो विद्या है, वो कला है, वो पहचानता है कि इसको क्या रोग है। तो तत्वज्ञानी व्यक्ति को उसको पता चलता है कि इन सुखों में 4 दुख छिपे हुए हैं। ये उसी को पता चलता है, सबको नहीं चलता। अब एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा भी बन सकता है, हाँ या ना। शर्त यह है कि उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी पहले डॉक्टर ने की थी। जितनी मेहनत एक डॉक्टर ने की उतनी मेहनत दूसरा व्यक्ति करे, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। 5 साल 10 साल तपस्या करे, हॉस्टल में जाके रहे, पढ़ाई करे, जैसे पहले वाले ने की वैसे दूसरा भी करे, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। तो एक व्यक्ति योगी बन सकता है, वैरागी बन सकता है, तत्वज्ञानी बन सकता है, विवेकी बन सकता है, तो दूसरा भी बन सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। भौतिक शरीर चाहिए, भौतिक शरीर चाहिए, उसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक सुख भोगेगा। भौतिक सुख नहीं भोगेगा, भौतिक भोजन खाएगा, सुख नहीं लेगा। अब कहेंगे ये एक और नई समस्या है ये भोजन भी खाना है और सुख भी नहीं लेना, यही बड़ी टेढ़ी बात है। तो ये टेढ़ी बात है, यही तो करनी है, इसी से ही तो मोक्ष होगा, यही तो तपस्या है। खाना भी है और फंसना भी नहीं है। भौतिक इंद्रियों वाला सुख लेंगे तो फंसेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे तो फंसेंगे नहीं। इसलिए दोनों में अंतर है। विद्या का सुख लो, आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। इंद्रियों का सुख लो, बंधन की तरफ जाएंगे।
दोनों उल्टे रास्ते हैं। एक व्यक्ति दो उल्टे रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। चल सकता है? ऐसे ऐसे तो कोई नहीं चल सकता ना। अगर ऐसे चलेगा तो ये रास्ता छूटेगा, और ऐसे चलेगा तो ये छूटेगा। दो उल्टे रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। तो ये कठोपनिषद में लिखा है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये कठोपनिषद में लिखा है, हाँ या ना। तो श्रेय मार्ग मोक्ष में जाता है, प्रेय मार्ग बंधन में जाता है। ये भोग का मार्ग है, संसार का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। तो आदमी अगर इधर चलेगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, और इधर चलेगा तो ये छूट जाएगा। दो में से एक मिलेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। दूरम एते विपरीते, ये दोनों रास्ते दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर ले जा रहे हैं, विपरीत दिशा में। एक इधर ले जाता है, एक इधर ले जाता है, ऐसा लिखा है जी। माइक माइक दे दो। जब कोई भी क्या योगी कहो, तो जब वो योगी अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा को पहुंच हम्म साधना करते करते उस स्टेज पर पहुंचता है, हम्म और जब वो तात्विक चिंतन करते करते ईश्वर, प्रकृति और जीव को समझने लगता है, और संसार में रह रहा, अभी उसकी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि उस समय वो लेट गो करता, चलो चलेगा, जो भी हो गया वो चलेगा। उस समय ये माया और प्रकृति जितना भी बंधन है, त्रिगुणात्मक जो दुख है, जो पतंजलि उन्होंने बताए, अपने इसमें बताया गया। इधर इधर आगे आके बोल। हाँ, अब यहाँ से बोल, बस बस। जैसे बाल्यकाल पूरा करके 25 वर्ष के, हाँ ठीक है, तब तक अविद्या रही, ठीक है, किसी न किसी रूप में। ठीक है, फिर 25 वर्ष से ग्रस्त में प्रवेश किया, ठीक है, और फिर भी कुछ न कुछ इससे में अविद्या रही। ठीक है, फिर उसको थोड़ा तत्व ज्ञान हुआ ठीक है, कि ग्रस्त में आनंद नहीं है, ठीक है, वो वानप्रस्थ की तरफ गया। ठीक है, वानप्रस्थ तक 75 साल तक फिर भी थोड़ी कुछ न कुछ अविद्या रही। हाँ ठीक है, फिर सन्यास की तरफ गया, ठीक है, फिर उसको पूर्ण तत्व ज्ञान हुआ और 5 क्लेश दग्ध बीज कर दिए, ठीक है, और सारी अविद्या हट गई। ठीक है। अब उसको मोक्ष हो जाएगा, या 75 साल तक जो अविद्या किसी न किसी रूप में रही है वो आड़े आएगी? वो नहीं आएगी, हो जाएगा मोक्ष। मृत्यु के समय तक उसकी अविद्या पूरी नष्ट हो चुकी है, ये शर्त है। अविद्या पूरी नष्ट हो जाए, चाहे वो 50 साल की उम्र में हो जाए, 70 में हो या 100 में हो, जिस भी उम्र में हो जाए। अविद्या, आज उसकी अविद्या पूरी नष्ट हो चुकी है, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा। भले रही हो 75 साल के, 10 करोड़ जन्म तक रही है, वो 75 साल तो कुछ भी नहीं है। क्या पिछले जन्मों में अविद्या नहीं थी? तो अविद्या तो 10 करोड़ जन्म तक रहे तो भी कोई चिंता नहीं है। जिस समय आखिरी जन्म है उसका, जो आखिरी स्थिति है उसकी, अंतिम स्टेज मृत्यु के समय, उस समय देखना है। अगर अविद्या बची है अभी भी, तो और अगला जन्म होगा। अविद्या खत्म हो गई तो मोक्ष हो जाएगा। कर्म भले ही रहे हो, अविद्या अलग चीज है, कर्म अलग है। अब टॉपिक बदल रहे हो आप, यही तो गड़बड़ करते हैं लोग। बात कुछ और होती है, थोड़ी देर बाद घुमा देते हैं। गड़बड़ मत करो। आपने अविद्या की बात कही थी, मैंने उसका उत्तर दिया, अविद्या है तो अगला जन्म होगा। 75 साल तक अविद्या थी, उसके कारण सकाम कर्म हो गए, कोई चिंता नहीं। वो सारे कर्म अलग चीज है, अविद्या अलग चीज है। अविद्या नष्ट हो गई मृत्यु के समय, और सकाम कर्म पीछे स्टॉक में बहुत सारे पड़े हैं, पड़े रहें, कोई चिंता नहीं, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष नहीं रुकेगा। जो कर्म बचे हैं वो मुक्ति से लौटकर फिर भोगेंगे, पर मुक्ति को ब्रेक नहीं लगेगी, मुक्ति हो जाएगी। हाँ, अब देख लो, अविद्या का नाश कर लो फटाफट। हाँ जी, ठीक है। और कोई शंका इस मामले में? तो अविद्या की बात समझेंगे, सबसे मुख्य टॉपिक है ये। यही तो मुख्य कारण है बंधन का। अविद्या कहाँ कहाँ कैसी कैसी है, बहुत सारी है, ढेर सारी। सारी अविद्या अभी तो समझ में भी नहीं आएगी। आप बैठे हैं यहाँ अहमदाबाद में, आपको पहुंचना है बम्बई, तो अहमदाबाद में खड़े होके बम्बई तक का पूरा रास्ता दिखेगा? यहीं पर खड़े खड़े सारा रास्ता दिखेगा बॉम्बे तक? नहीं दिखेगा ना। यहां से कहां तक दिखेगा? 2 किलोमीटर।
1-2 किलोमीटर तक दिखता है, धरती गोल है, आगे वो घूम जाती है, इसलिए 2 किलोमीटर से आगे नहीं दिखता है। जब आप 2 किलोमीटर चलते जाएंगे फिर अगला 2 किलोमीटर फिर वो दिखेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ चलते जाएंगे वहाँ से 2 किलोमीटर आगे दिखेगा, उससे आगे फिर धरती गोल है, फिर अगला हिस्सा नहीं दिखेगा। तो ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा किलोमीटर चलते जाएंगे, जितना जितना एरिया पार करते जाएंगे वहाँ तक की अविद्या दिखेगी, और उससे आगे वाली अभी नहीं दिखेगी। जब 20 किलोमीटर पार कर जाएंगे फिर उससे आगे की अविद्या दिखेगी, फिर और 50 किलोमीटर पार करेंगे फिर उससे आगे की अविद्या दिखेगी, वो आज तो दिखेगी भी नहीं। समझ में आ रही है ना? हाँ, इसलिए गुरुजी ने कहा अविद्या का हिमालय पर्वत बैठा है, इसीलिए कहा अभी तो सारी दिखेगी भी नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर उससे आगे की अविद्या दिखेगी। आज जो चीज़ आपको ठीक लगती है, कुछ दिनों के बाद जब वो समझ में आएगी, तत्व ज्ञान बढ़ेगा, तब आपको दिखेगा अरे ये तो कितनी भारी अविद्या, हम तो इसको ठीक मान रहे थे, आज समझ में आया ये तो वो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हम तो क्या क्या माने बैठे थे। तब धीरे धीरे समझ में आएगी ये अविद्या क्या है, कितनी लंबी चौड़ी है, कहाँ तक पीछा करेगी, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। पर रास्ता यही है, तरीका यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं, करना यही पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी है उसको गृहस्थ की समस्या नहीं मालूम। अब समझ में आई? अभी वो 2 किलोमीटर तक ही देख सकता है बस, उससे आगे क्या होने वाला वो नहीं पता उसको। जो ब्रह्मचारी है उसको अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य हैं बस वहीं तक की समस्या दिखती है, गृहस्थ की नहीं दिखती। इसीलिए तो गृहस्थ की इच्छा करता है वो। इसीलिए तो शादी करता है वो समझता है गृहस्थ में बड़ा सुख है, वहां का दुख कहाँ दिख रहा है उसको, नहीं दिख रहा। जब वो शादी कर लेता है तब दुख सामने आता है, उससे आगे की रोड सामने आती है, तब पता लगता है अरे यहाँ तो ये समस्या है, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये तो अब समझ में आया। तो जितना जितना रास्ता पार करते जाएंगे आगे की समस्याएं फिर दिखेंगी, फिर उसको पार कर लेंगे। जो गृहस्थ में है उसको गृहस्थ की समस्याएं दिखती हैं, वानप्रस्थ की उसको नहीं मालूम। जब गृहस्थी पार करके वानप्रस्थ में जाएगा तब उसको वहां की समस्याएं दिखने लगेंगी। फिर वानप्रस्थ भी पार कर लिया, सन्यास में गया तो वानप्रस्थी को सन्यास की समस्या नहीं दिखती। फिर जब सन्यासी बनेगा तब पता चलेगा सन्यास में कितनी कठिनाइयां हैं। ऐसे हो तो आगे आगे बहुत सारी अविद्या है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इतना इतना रास्ता पार कर लेंगे, वो ठीक है, वो हमारी विजय है, विक्ट्री। इतना तो रास्ता पार कर लिया, अब इतना बचा। तो ऐसे धीरे धीरे पार करते जाएंगे तब जाके अंत में पूरी अविद्या का नाश होगा। तो यहाँ से बम्बई जाना है तो थोड़ा थोड़ा चलते जाएंगे, आगे की समस्याएं दिखती जाएंगी, उनको पार करते जाएंगे, धीरे 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 बम्बई पहुँच जाएंगे। ऐसे हम मोक्ष तक पहुँच जाएंगे। तो ये तो हुई सुख दुख की बात। और देखिए क्या अविद्या है, बहुत सारी अविद्या है। क्या ये हमारा शरीर सदा जीवित रहेगा? हैं जी? नहीं रहेगा। पर ऐसा कोई सोचता है? कोई भी नहीं सोचता। यही अविद्या है। कितनी भयंकर अविद्या है, कितनी भारी अविद्या है। एक भी आदमी सदा इस शरीर में नहीं जिएगा। और इक्के दुक्के को छोड़ दो, अपवाद जो ये सोचता है मेरे जैसा, और दो चार हैं मेरे जैसे, वो भी सोचते हैं, मतलब बहुत थोड़े लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ हम सदा जीवित नहीं रहेंगे, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, बाकी इनको छोड़कर बाकी तो करोड़ों व्यक्ति यही मानते हैं हम तो हमेशा जिएंगे, ये बंगला हमारा है, हमेशा हमारा ही रहेगा, ना यहाँ भूकंप आएगा, ना ये कभी बेचना पड़ेगा, हम तो सदा इसी बंगले में रहेंगे। ऐसा सोच के बैठे हैं लोग। और फिर देखना मार धाड़ होगी, 1947 में मार धाड़ हो गई, सारे बंगले छोड़ने पड़े, भाग भाग के आए यहाँ पर, हाँ या ना। तो ये तो संसार है, यहाँ कुछ भी होता रहता है, हो भी सकता है। आज धन है, कल नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, फिर भी समस्या आएगी, फिर बंगला बेचना पड़ जाएगा, कार बेचनी पड़ती है लोगों को। पर वो कभी सोचते थोड़ी थे कि हमको ये कार बेचनी पड़ जाएगी।
हमको ये मकान बेचना पड़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचते थे, जबकि ये सब करना पड़ा। इसी का नाम अविद्या है। तो बंगला सदा हमारे साथ रहेगा, पैसे सदा हमारे साथ रहेंगे, पैसे हमेशा बढ़ते रहेंगे, हम कभी रोगी नहीं होंगे, हम कभी बुढ़े नहीं होंगे, ये भी अविद्या है। ध्यान रखना। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा सोचना भी अविद्या है। जवान लोग कहाँ सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, नहीं सोचते। एक रिटायर्ड सैनिक मिला हरियाणा में, तब मैं वहाँ रोहतक आश्रम में रहता था, पुरानी बात है बहुत, रोज अड़ाने से भी पहले, 40 साल पुरानी बात। तब मेरी उम्र छोटी थी, आज से 40 साल पहले तो छोटी थी ना, तो मैं तो ऐसे ही 20-25 का ही था। तो वो एक बूढ़े सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक, तो वो मेरे साथ ही उसी आश्रम में रहते थे। एक दिन ठंड के दिनों में धूप में बैठे थे और मुझे कहने लगे, ब्रह्मचारी जी 2 साल पहले, उनकी उम्र उस समय 65 वर्ष थी, 2 साल पहले, और जब ये बात कर रहे थे तो 67 वर्ष थी। वो कहने लगे 2 साल पहले मैं ठीक ठाक चलता था, मेरे कंधे घुटने सब बढ़िया काम करते थे। तो मैं सोचता था ये जो बूढ़े लोग हैं ये यूं कहते हैं मेरे कंधे दुखते हैं, मेरे घुटने दुखते हैं। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या बोल रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं दुखता है, मेरे कंधे भी ठीक हैं, घुटने भी ठीक हैं, और ये मैं सोचता था ये क्या क्या बोल रहे हैं बूढ़े बूढ़े लोग, मेरा तो कुछ नहीं दुखता। फिर वो कहने लगे अब 2 साल से मुझे समझ में आया कि बुढ़ापा क्या होता है। अब मुझे भी समझ में आ गया कि 2 साल से अब मेरे भी कंधे दुख रहे, मेरे भी घुटने दुख रहे। अब उस सैनिक को समझ में आ गया। तो ऐसे ही जवान लोगों को ये जचती नहीं बात कि हम कल बूढ़े हो जाएंगे, कल हमारे भी कंधे दुखेंगे, जैसे हमारे दादाजी के दुखते हैं, हमारे घुटने भी दुखेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, फिर तब समझ में आएगा। तो ये भी तो अविद्या है। ये सोचना कि हम सदा जवान रहेंगे, ना बूढ़े होंगे, ना रोगी होंगे, ना मरेंगे, ये सारी अविद्या है। और लगभग सबके दिमाग में बैठी है। 2-4 अपवाद छोड़ दीजिए जो इस तरह से सोचते हैं, बाकी तो सबके अंदर बैठी है। और संसार में कितने सारे बुरे काम हैं, झूठ बोलना, छल कपट करना, धोखा देना, अन्याय करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुरे काम हैं। लोग इन सब बुरे कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अच्छा समझ के कर रहे हैं या खराब समझ के कर रहे हैं? अच्छा समझ के कर रहे हैं। क्या इन पाप कर्मों का दंड मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं? नहीं सोचते। वो सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें कौन दंड दे सकता है, कौन हमारी चालाकी पकड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। यह अविद्या है। दुनिया में सारे लोग मूर्ख नहीं हैं, कुछ लोग हैं भी कम बुद्धि वाले हैं, वो नहीं पकड़ पाएंगे, पर सारे वो ऐसे नहीं है। एक से एक बुद्धिमान बैठा है, सारे नहीं पकड़ेंगे, 2 लोग पकड़ लेंगे, 4 लोग पकड़ लेंगे, तो 2-4 तो पकड़ ही लेंगे कि ये धोखेबाज है, चालाक है, ये घोटाले करता है, ऊंचा नीचा करता है। और 2-4 मनुष्यों के अतिरिक्त ईश्वर भी पकड़ लेगा कि ये बेईमान है, धोखेबाज है, चालाक है, छली कपटी है, बेईमान है, ऐसा ईश्वर भी पकड़ेगा। और समाज राजा दंड दे या ना दे, ईश्वर माफ कर देगा? नहीं करेगा। पर उनके दिमाग में ये है, ना तो हमें कोई पकड़ेगा ना कोई दंड देगा, हम बहुत चालाक हैं, हम तो बच जाएंगे, हर तरह से बच जाएंगे, ईश्वर से भी बच जाएंगे। उनके दिमाग में ये है। बताओ कितनी भारी अविद्या है। ईश्वर से बच जाएंगे वो, फिर भी वो कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, बुद्धिशाली हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, जानबूझ के करते हैं, योजनाबद्ध करते हैं, और ये समझते हैं ईश्वर हमको दंड नहीं देगा। कितनी भारी अविद्या है ये। तो ये सारी अविद्या है, अविवेक। यही अविद्या उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में बांधेगी और उन्हें नहीं छोड़ेगी। और इस तरह के घोटालेबाजी करेगा तो मनुष्य जन्म में भी नंबर नहीं आने वाला, और नीचे जाएगा। सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, कुत्ता, हाथी, बंदर, वृक्ष, पता नहीं क्या क्या बनेगा, वो तो भगवान ही जाने। तो ये सारी अविवेक है, अविद्या है,
इसको समझना है और अपने अंदर से दूर करना, निकालना है। झूठ नहीं चलेगा, चालाकी नहीं चलेगी, छल कपट नहीं चलेगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी। दुनिया समझे या ना समझे, ईश्वर जरूर समझ रहा है। दुनिया माफ करे या ना करे, ईश्वर तो माफ बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो दंड देगा ही देगा। तो जिसको इतनी बात समझ में आती है वो इस अविद्या से बचेगा और उसी का मोक्ष होगा। तो ऐसे सीधा चलना पड़ेगा, सीधा रास्ता चलना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। हाँ, अपनी बचाव करना पड़ेगा, रक्षा करनी पड़ेगी, वो ठीक है। दुष्टों से अपनी रक्षा कर लेंगे बचाव करके, धोखा नहीं देंगे किसी को, चालाकी नहीं करेंगे, अपनी रक्षा जरूर करेंगे। भगवान ने बुद्धि दी है, सामर्थ्य दी है, अपनी रक्षा करो, सूचना भी दी है, अपनी रक्षा करो। फालतू पिटते मत रहो, दुष्टों को पहचानो, उनसे दूर रहो, बच के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, द्वेष मत करो, पर अपनी रक्षा जरूर करो, नहीं तो आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे।